जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ट्राइफेड द्वारा 11 से 16 जून 2024 तक आदि चित्र आदिवासी पेंटिंग की प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया गया। अन्य कुछ राज्यों में आयोजित ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन उत्तराखंड में पहली बार कराया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, ओडिशा की सोरा और पट्टा चित्र पेंटिंग, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग और गुजरात की पिथौरा पेंटिंग का प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। इस प्रदर्शनी में आदिवासी पेंटर द्वारा लाइव पेंटिंग भी की जा रही है। इस वर्ष प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान चक्राता क्षेत्र से आए जौनसारी जनजातीय कलाकारों द्वारा वाद्य यंत्र की प्रस्तुति भी दी जा रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन जनजातीय कार्य मंत्रालय निदेशक संजय टोलिया के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातीय कलाकारों की प्रतिभा को बढ़ावा देने और उनकी कला को संरक्षित रखने के उद्देश्य से ट्राइफेड आदि चित्र का आयोजन किया जाता है। पारदर्शित चित्रों की बिक्री से जनजातीय कलाकारों को आय अर्जित होती है और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। इस मौके पर रीजनल मैनेजर प्रीति टोलिया ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति और सभ्यता को संजोने का कार्य किया जा रहा है और इससे उनकी आजीविका में भी वृद्धि होती है। इन्होंने कहा कि पर्यटक और स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शनी बेहद पसंद की जा रही है। मैं प्रीति टोलिया हूँ और उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय ट्राइफेड का जो देहरादून में है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश भी आता है, उसकी रीजनल मैनेजर हूँ और डिप्टी जनरल मैनेजर हेड ऑफिस में। तो 2 पोर्टफोलियोज में संभाल रही हूँ। राइट, सो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, जो कि शॉर्ट में ट्राइफेड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन हैं, उनके लिए जो लाइवलीहुड पे फोकस रहता है। हमारे जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन्स हैं, वो ट्राइफेड एम्पैनल करता है और उन्हीं को यहाँ पर ऐसी एग्जिबिशंस में प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिसमें कि वो अपनी कला, जो कि उनकी जीवन शैली से जुड़ी है, पुश्तों से चली आ रही है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है, उसका संरक्षण हो और वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो लेकर आए हैं। वो अपने मकान सजाते थे। आप देखेंगे कि वर्ली आर्ट है या गोंड आर्ट है। मध्य प्रदेश से हमारे जैसे मिस्टर श्याम आए हैं और 2010 से वो ट्राइफेड के साथ एम्पैनल्ड हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो भी पेंटिंग से जुड़ी हैं और ये पेंटिंग्स ट्राइफेड जो है कई प्रदर्शनियां लगाता है। पूरे हमारे अक्रॉस इंडिया 117 करीब आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, और उत्तराखंड में देखें तो 7 आउटलेट्स हैं। उसके अलावा हम लोग एक और प्लेटफॉर्म ऐसी प्रदर्शनियां कराते हैं। यहाँ पे लाइव पेंटिंग भी वो करते हैं और उनकी जो टिपिकल जो आर्ट होती है, जैसे आप देखेंगे कि वर्ली आर्ट है, तो वो पेंटिंग का शैली जो है वो आप देख के पहचान जाएंगे। गोंड आर्ट है, वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो ट्राइबल्स हैं तो उनसे कुछ मेल खाती है। ये मध्य प्रदेश से आए हैं और महाराष्ट्र से आए हैं, तो हमारे 2-3 आर्टिस्ट आए हैं। बाकी उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो फ्रेम करके, क्योंकि उसमें वो वैल्यू एडिशन होता है, वही चीज़ आप लूज़ में देखेंगे और आप फ्रेम देखेंगे, ड्राइंग रूम्स में लगेंगी, तो इनको भी इनकी बिक्री होती है और इन आर्टिस्ट को भी एक आमदनी का ज़रिया मिलता है। जो ट्राइफेड द्वारा आज मैडम ने मुझे यहाँ बुलाया था, हमारे चमन जी हैं, ये एक जो जनजाति जो समाज है उसकी जो यहाँ पे हस्तकला है, पेंटिंग्स हैं, इसका एक जो डलिया बनना है, या हमारे उत्तराखंड की हैं या गोंड समाज की हैं, मध्य प्रदेश की हैं और आपके उड़ीसा की हैं, इन जो लोग, ये जनजाति के लोग जो ये कलाकृतियाँ बनाते हैं, इसकी बिक्री के लिए ट्राइफेड, एक जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, ये काम करती है। और ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम का, प्रीति टोलिया जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ आने को निमंत्रित किया। और इससे एक ये मिलेगा कि जो जनजातियों की सभ्यता है उनको मुख्य धारा में आने का, और उनकी पेंटिंग्स अगर बिकेंगी तो उसमें काफ़ी उनको रोज़गार की संभावनाएं भी लगेंगी। तो इससे ये जो प्रदर्शनी है ये पहली बार यहाँ उत्तराखंड में लगाई गई है और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने उद्घाटन किया। और समय समय पर हम लोग भी, जो हमारा स्टेट का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, वो भी ख़रीदारी करता है ट्राइफेड से, और हम भी इस चीज़ को बेचते हैं। और जितनी भी जनजातियां हमारे वहाँ, जो 5 जनजातियां हैं, उनके भी हम हस्तशिल्प, उनके भी जो उत्पाद हैं, आर्टिजन्स हैं, इनकी बिक्री भी हम लोग समय समय पर करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा है, जिससे जनजाति समाज का उनको एक रोज़गार के अवसर मिलते हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। समय पे ये हम मुख्य रूप से
हमारी जो थारू और बुक्सा समाज है, जनजाति है। वैसे तो हमारे वहाँ 5 जनजातियाँ हैं, हमारी जौनसारी हो गई, भोटिया हो गई, थारू हो गई, बुक्सा हो गई, राजी हो गई। इन सब के जितने भी जैसे अभी यहाँ पे लगे हुए हैं आर्टिजन्स हमारे इसके थारू और बुक्सा के, इन लोगों के लिए हम समय समय पर जैसे दिल्ली में कभी प्रदर्शनी होती है, हमारी नेशनल NTRI में होती है, वहाँ भी इनका ले जाया जाता है। और जैसे भोटियास का है हमारा, तो उसमें हम थोलमा, चुटका और इस तरह से जो दन बनते हैं, इनको भी वहाँ पे समय समय पर